दोस्तों गुसिंगा स्टार चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के 100 क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले एक वीडियो और बनाई थी, उस पर केमिस्ट्री के 100 क्वेश्चन थे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, और ये भी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर लेते हैं तो आपका जो भी सिलेबस है वो एग्ज़ाम से बाहर नहीं जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलो आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का कितना प्रतिशत होता है। तो 18 कैरेट सोना जो है उसमें शुद्ध सोने का 75% होता है, और 24 कैरेट की बात करें तो उसमें शुद्ध सोना होता है 100%। 100% शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। संचायक बैटरियों में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों संचायक बैटरियों में सीसा धातु का प्रयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर बुझे चूने पर से क्या गुजारने पर तैयार किया जाता है? क्लोरीन गुजारने पर तैयार हो जाती है। यदि किसके परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार 12, इसके नाभिक में 6 प्रोटॉन हैं, तो हम जानते हैं कि परमाणु क्रमांक 6 किसका होता है? परमाणु क्रमांक 6 जो होता है वो होता है कार्बन का। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 यानी प्रोटॉनों की संख्या भी 6 होगी और न्यूट्रॉनों की संख्या भी 6 होगी, तो इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा? P+N, यानी 6 + 6 बराबर क्या हो गया? 12 हो गया। अगला जो क्वेश्चन आता है, चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किस पत्र का प्रयोग करते हैं? लिटमस पत्र का प्रयोग करते हैं। एल्युमिनियम क्राइट घुले हुए शुद्ध किसके विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है? दोस्तों एल्युमिनियम ऑक्साइड के द्वारा प्राप्त किया जाता है, Al2O3। अगला जो क्वेश्चन है, गैसों को निम्न समूह में से कौन सा हरित घर प्रभाव में योगदान देता है? वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको हम CO2 बोलते हैं। CO2 बोलते हैं। किसको अग्निशामक के रूप में, रूप में आग की गर्मी प्राप्त करके CO2 गैस का प्रयोग करते हैं? वो है सोडियम बाइकार्बोनेट, जो हमारा सूत्र है NaHCO3, इसका सूत्र है। अगला क्वेश्चन है, आकाश में बिजली चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो दोस्तों वो होती है हमारे नाइट्रस ऑक्साइड। विश्व की लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है? 71% भूभाग पर जल है। किसके रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अंततः सीसा बनता है? तो सीसा बनता है यूरेनियम से बनता है। किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वह हाथ में पिघल जाती है? तो दोस्तों वो है गैलियम। फिटकरी गदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? स्कंदन के द्वारा स्वच्छ कर देती है। ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीकरण अवस्था वाला यौगिक है, वो है F2O। कौन सी धातु इस्पात के बराबर मजबूत किंतु भार में उसकी आधी होती है? तो वो है दोस्तों टाइटेनियम। किसमें कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु पृथक्करण होता है? वो है न्यूट्रिनो न्यूक्लियर। हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक और आवश्यक अवयव है, ये सर्वप्रथम किसने कहा था? ये सर्वप्रथम डेवी ने कहा था। विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा है? कांच में दोस्तों सिलिका यानी SI, चाहे किसी भी प्रकार का कांच हो उसके मिश्रण में SI हमेशा मिलता है। किसके साथ सबसे अधिक यौगिक कार्बन तत्व बनाता है? तो कार्बन बनाता है हाइड्रोजन के साथ। प्रकाश रसायन धूम कोरे बनाने के समय कौन सा गैस उत्पन्न होता है? जो धूम कोरा बनता है उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है। एल्युमिनियम धातु को प्राप्त करने का जो एस्क है बॉक्साइट है। अगला क्वेश्चन, अग्निशमन यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोला गंधक अम्ल से क्रिया करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम CO2 बोलते हैं। हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसों की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन सी गैस CO+H2? कौन सी गैस CO+H2 का मिश्रण है? तो वाटर गैस, जिसे हम जल गैस भी
बोलते हैं, जल गैस भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मरकरी यानी पारा को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? पारा जो है लोहा धातु के पात्र में रखा जाता है। किस धातु का नाम उसकी खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है? पोलोनियम रेडियो एक्टिव धातु है पोलोनियम। तो पोलोनियम को उसकी खोजकर्ता, पोलोनियम देश है, उसके रेडियो एक्टिव उस देश के नाम पर इसका नाम रखा गया पोलोनियम। चांदी के निष्कर्षण के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? चांदी के साइनाइड। कौन सी विधि है? साइनाइड विधि है। वास्तविक गैस निम्न दाब एवं उच्च ताप परिस्थितियों में किस गैस का व्यवहार करती है? वास्तविक गैस की बात करें तो वो कौन सी गैस है? आदर्श गैस है। कांच को प्रलंबित प्लास्टिक बनाने के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? प्रलंबित। किस प्रकार का प्लास्टिक है? प्रलंबित प्लास्टिक से जो कांच बनता है वो हमारा पायरेक्स कांच। कौन सा कांच है? पायरेक्स कांच। गंधक के कितने परमाणु आपस में जोड़कर गंधक की वलय जैसी संरचना बनाते हैं? तो दोस्तों 8 परमाणु। कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 प्रकृति है, प्रकृति में 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, वो है H2 यानी जल है। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, ये दोस्तों महर्षि कणाद ने कहा था। परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? तो वो 2 कण हैं दोस्तों, एक तो इलेक्ट्रॉन है, दूसरा प्रोटॉन है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया? सफलतापूर्वक निर्धारण किया था दोस्तों मिलीकन ने। रदरफोर्ड के विकिरण परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? परमाणुओं के न्यूक्लियस यानी परमाणु के नाभिक को सिद्ध किया था। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने की? डी ब्रोगली ने की थी। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप में रह सकता है? तो वो दोस्त है परमाणु है। किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता? कौन सा है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता, वह न्यूट्रिनो। जिस तत्व का परमाणु में 2 तो प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। 4 हो जाएगी, क्योंकि हम द्रव्यमान संख्या को किससे निकालते हैं? द्रव्यमान संख्या को निकालते हैं m बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या 2 2 कितनी होगी? 4 होगी। आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित किया जाता है? तो चुंबकीय क्वांटम संख्या द्वारा। एकदा आयनित कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है? आयन कार्बन में 6 प्रोटॉन होंगे और 6 न्यूट्रॉन होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं, उनमें क्या पाया जाता है? विपरीत चक्रण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विपरीत चक्रण। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, परमाणु बार 12 है, तो इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? 6, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या से मिलकर क्या बनता है? परमाणु बार बनता है प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन 6 हो जाएंगे। एल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की? एल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की? दोस्तों वो खोज की थी रदरफोर्ड ने। किसने की? रदरफोर्ड ने की थी। नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? सर्वाधिक होती है गामा किरणों की। समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किस में अंतिम रूप में बदल जाते हैं? जो रेडियो सक्रिय पदार्थ जो होते हैं वो सीसा के अंतिम रूप में बदल जाते हैं। किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के नाम पे रखा गया है? दोस्तों एक क्वेश्चन पहले भी आ गया, दोबारा रिपीट हो रहा है। पोलोनियम। कौन सा है? पोलोनियम है। यूरेनियम विखंड की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की ज़रूरत होती है? न्यूट्रॉन की ज़रूरत होती है। किस प्रकार की अभिक्रिया में सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होते हैं? तो विखंडन अभिक्रिया होती है दोस्तों, उसमें हानिकारक रेज पैदा होती है। किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न व अलग संख्या की उपस्थिति के कारण होता है न्यूट्रॉन की उपस्थिति के कारण। अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर किससे गुजार कर तैयार किया जाता है? बूझे चूने से। बूझे चूने पर क्लोरीन डाल करके। पृथ्वी के गर्भ से में दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जलने वाला धातु कौन सी है? लोहा धातु।
लोहे के इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? निकेल धातु मिलाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लोहा के साथ कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? लोहा के साथ क्रोमियम धातु का उपयोग किया जाता है, जिसे हम Cr से दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं होती? एनीलन यानी एनीलीकरण। अगला क्वेश्चन है, किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त बहना रुक जाता है? फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड FeCl2 वो है FeCl2। हरा तोता या हरा कशिश किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है? वो है फेरस सल्फेट FeSO4। मानव शरीर में तांबा की मात्रा की वृद्धि के लिए कौन सी बीमारी जो होती है? तांबे की मात्रा में यदि वृद्धि हो जाए तो उससे बीमारी हो जाती है विल्सन बीमारी। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस प्रकार के रसायन का प्रयोग करते हैं? कॉपर सल्फेट CuSO4 का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? जिंक ब्लेड। किससे किया जाता है? जिंक ब्लेड से किया जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में स्थित जावर के खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। रोडेंट नाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? जिंक फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है। चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? अर्जेंटाइट से किया जाता है। किसके निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि चांदी के निष्कर्षण के लिए प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड यानी AgI का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का कितना प्रतिशत होता है? 75% होता है। शुद्ध सोने का 75% होता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑर्गन के साथ मर्क्यूरी वोपर लैम्प। ऑर्गन के साथ मर्क्यूरी वोपर गैस भरी जाती है। मर्क्यूरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? लोहा के पात्र में रखा जाता है। सीसा का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? गैलेना से किया जाता है। संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग करते हैं? सीसा का प्रयोग करते हैं। कौन सी धातु इस्पात के बराबर मजबूत किंतु बार में उसकी आधी होती है? वो है टाइटेनियम, जिसे हम Ti से दर्शाते हैं। कौन सी धातु रोशनी के बल्ब के फिलामेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? वह टंगस्टन, जिससे हम W से दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थित डेगाना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? डेगाना में सर्वाधिक टंगस्टन मिलता है, इसलिए टंगस्टन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वो हाथ में ही पिघल जाती है? वो है गैलियम। कौन सी धातु है? गैलियम है। कौन सी धातु के अर्धचालक के भांति ट्रांजिस्टर प्रयुक्त होते हैं? जर्मेनियम है। नाभ के रिएक्टरों में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? नाभ के रिएक्टरों में दो धातु हैं, पहले एक है कैडमियम और दूसरा है बोरान, इनका उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व स्टील के संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करता है? स्टील के संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करता है निकेल।